नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? हम देख रहे हैं पीवाईक्यू कंप्यूटर एप्लीकेशन फिजिकल एजुकेशन। इसके हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उनका सॉल्यूशन देखेंगे साथ-साथ। ये अपना पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें यूनिट फर्स्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको एक चॉइस में ही होता है, आपको करना होता है। 2 में से 1 अटेम्प्ट करना होता है, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। जैसे यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन में से 1 अटेम्प्ट करना होगा आपको। ऐसे यूनिट थर्ड और फोर्थ होती है आपकी, और जो फिफ्थ ये आपकी यूनिट्स हैं। इसमें आपको 5 यूनिट आते हैं टोटल, 4 कंपल्सरी होते हैं, एक आपकी 4 में चॉइस होते हैं, एक आपकी कंपल्सरी यूनिट होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना आईसीटी नॉलेज फॉर फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है? आईसीटी नॉलेज फॉर फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। आईसीटी का मतलब क्या है? आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट रेफर टू ऑल दोस डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट आर यूज्ड टू असेस, प्रोसेस, स्टोर, ट्रांसमिट एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। क्या सब कुछ जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूड होती है, इसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, पहले प्राप्त करते हैं, उसको प्रोसेस करें। प्रोसेस मतलब आपने इमेज क्लिक की, रॉ इमेज है, उसको एडिट किया, सुंदर बनाया, फूल पत्ते लगाए, फिर उसको आगे प्रोसेस किया। तो ये प्रोसेस प्रोसेस के बाद आप स्टोर कर रहे हो, मोबाइल में स्टोर कर रहे हो, आई क्लाउड में स्टोर कर रहे हो, गूगल में स्टोर कर रहे हो, फिर उसको ट्रांसमिट करा अपने व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्त को, उस फोटो को भेज के। एंड कम्युनिकेट, आपने कुछ साथ में टेक्स्ट मैसेज लिख दिया या इमेज के थ्रू आपने कम्युनिकेशन की। तो ये कुछ प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। पहले आपने प्राप्त किए, मान लो आपने कैमरे से फोटो किया, आपके पास फोटो आ गई, प्रोसेस किया, उसको एडिटिंग किया, सुंदर बनाया, फिर उसको स्टोर किया अपने मोबाइल की स्टोरेज में, या जीमेल पे, आई क्लाउड पे, जहाँ पे स्टोर किया, फिर उसको ट्रांसमिट किया व्हाट्सएप के थ्रू का अपने दोस्त के पास। तो अब क्या है? कम्युनिकेशन भी हो गई। ये कुछ प्रोसेस होती है। In modern era, ICT has become an essential part of every field including physical education। तो ICT एक important part बन चुका है हर एक एरा में, हर एक उसमें फील्ड में। तो फिजिकल एजुकेशन भी इस फील्ड इससे बचा नहीं हुआ, आईसीटी इसमें भी इंक्लूड आएगी। If physical education student must have proper knowledge of ICT to become an effective teacher, coach and sports professional। अब बिना आईसीटी बन तो सकते हो टीचर, कोच और स्पोर्ट्स पर एक इफेक्टिव प्रभावशाली टीचर कोच बनने के लिए आपको इसकी नॉलेज होना आवश्यक है। तो इस फोटो वाला मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, आप इसको दूसरे तरीके से, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग आपका एमएस ऑफिस होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, तो वो सब चीजें भी इसमें आती हैं। ये फोटो वाला सिर्फ एक एग्जांपल था समझने के लिए कि इंफॉर्मेशन कैसे काम करती है। नेक्स्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी फॉर फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट। क्यों हमें जरूरत क्या है इसकी, आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की? हम एक फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, या हम बीपी ऐड करें, हम कोच बनेंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्या आईसीटी? तो सबसे पहले हमें परफॉर्मेंस एनालिसिस करना होता है अपने प्लेयर्स का। अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, मान लो हम कल को कोच बनते हैं, टीचर बनते हैं, तो हम कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए हमें क्या आएगा? क्या अपना कोच अपना एक काम होएगा। आईसीटी हेल्प फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट और प्लेयर। एक एथलीट की और प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस एनालिसिस में ये हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर। तो सबसे सिंपल और इजी एग्जांपल के वीडियो रिकॉर्डिंग की हेल्प से आपने वीडियो रिकॉर्ड के लिए बातें और उसको एनालिसिस सॉफ्टवेयर में डाला। एक कोच कैन एवेल्युएट द टेक्निक, स्पीड एंड स्किल ऑफ ए प्लेयर। तो स्कोर क्या करता है? मूल्यांकन करता है किसका? कि टेक्निक कैसी है आपकी, स्टूडेंट्स की स्पीड कैसी है, स्किल कैसी है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग और एनालिसिस सॉफ्टवेयर के इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मिस्टेक एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस साइंटिफिकली। तो क्या आप उससे मिस्टेक फाइंड आउट करते हो और परफॉर्मेंस, क्या अपना मकसद ही क्या है? परफॉर्मेंस एनहांस करना साइंटिफिक तरीकों से। तो सबसे पहला मैं क्या, परफॉर्मेंस एनालिसिस। सेकंड है बायोमैकेनिकल एनालिसिस। AICT इज यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन बॉडी मूवमेंट साइंटिफिकली। तो बायोमैकेनिक्स में क्या होता है? हम डिफरेंट न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन मूवमेंट्स कैसे होने की, कितनी फोर्स लगानी चाहिए, क्या अपना बॉडी पोस्चर होना चाहिए, कैसे आपको रनिंग करनी चाहिए, ये सब कुछ मेथड होता है बायोमैकेनिक्स में। बायोमैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं न्यूटन लॉ और किन्सियोलॉजी, स्टैटिक्स, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। With the help of motion capture, technology and analysis software, physical education can analyze, क्या क्या एनालाइज करता है? पोस्चर कैसा आपका, बॉडी बैलेंस कैसा, फोर्स एप्लीकेशन, आपकी फोर्स क्या अच्छे से डाइवर्ट हो रही है, क्या नहीं अप्लाई हो रही है,
उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई हो रही है जहाँ पे आप करना चाह रहे हो, एंड मूवमेंट पैटर्न, आपका मूवमेंट क्या कैसा है। तो ये सब चीजें कौन एनालिसिस करता है, सॉफ्टवेयर एनालाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोमैकेनिकल एनालिसिस। द नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। तो इंफॉर्मेशन का काम आती है किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स में काम आती है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेकंड आपका बायोमैकेनिकल एनालिसिस, थर्ड आपका हेल्थ एंड फिटनेस असेसमेंट, हेल्थ और फिटनेस का मूल्यांकन करने में हेल्प करेगा। फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट यूज डिजिटल टूल्स सच एज फिटनेस ट्रैकर, हार्ट रेट मॉनिटर एंड हेल्थ एप्लीकेशन टू मॉनिटर एंड assess the physical fitness of an individual. This help in designing proper and scientific training program for athlete and students. तो एक एग्जांपल हम सिंपल लेते हैं, आपके देखोगे स्मार्ट वॉच, इसमें क्या करता है, आपका हार्ट रेट मॉनिटर होता है, बीपी मॉनिटर होता है, टाइम मॉनिटर होता है। तो उसकी हेल्प से आप अपना हार्ट रेट, मान लो आपने 5 किलोमीटर रनिंग करी, 1 किलोमीटर की रन की, आपका हार्ट रेट है कितना है, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, वो सब क्या है स्मार्ट वॉच मॉनिटर करते हैं। और उसको चेक करके आपका कोच, जो आपका कोच होगा, आपके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट करेगा, ताकि उसके पास आपकी हेल्थ हिस्ट्री होगी, करंट जो हेल्थ कंडीशन है वो होगी। तो मान लिया आपके पास पर्सन ए एंड बी, दो पर्सन है, एक फ्रेशर है, एक बिगिनर है और एक एक्सपर्ट है। तो दोनों का हेल्थ लेवल, फिटनेस लेवल अलग अलग हुआ। कोच ने देखा इसकी रीडिंग क्या है, इसकी कुछ है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाएगा, ये नहीं दोनों को सेम प्रोग्राम से ट्रेन करेगा। तो हेल्प करता है कोच के लिए हेल्थ एंड फिटनेस असेसमेंट के लिए। टीचिंग एंड लेसन प्लान्स, इफ ICT helps physical education to become teacher in preparing digital lessons, presentations and instructional videos. It makes the teaching process more effective, interesting and interactive. तो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को ये इफेक्टिव बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा, इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव बनाएगा। टीचर्स कैन यूज प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड टू डिलीवर लेसन्स इन इफेक्टिव वे। तो आप इसका एग्जांपल ले देखते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ते हो, यूट्यूब में आपको वीडियोस दिखाई देती हैं, इमेजेस दिखाई देती हैं और डिफरेंट चीजें दिखाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए एक आईसीटी को इफेक्टिव बनाता है विजुअल्स के साथ। हम जो पढ़ते हैं क्लास में प्रोजेक्टर यूज करते हैं, टीचर जो आपको समझा रहे हैं साथ में वीडियो दिखाता है कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस, बायोमैकेनिकल एनालिसिस, हेल्थ एंड फिटनेस असेसमेंट, टीचिंग एंड लेसन प्लान। नेक्स्ट आपका रिसर्च and information assess. B.Ed student need ICT to assess online journals, research database, ebooks, educational website. It helps them in completing assessment projects, study update with the latest development in sports and science and physical education. तो इसके मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपको आगे रिसर्च वर्क में जाना है, पीएचडी करनी, डॉक्टरेट करनी है, तो आपको एक नई रिसर्च पब्लिश करनी होती है। तो उसके लिए आपको ये तो होना चाहिए कि जो पहले रिसर्च हो चुकी है उसका ज्ञान तो आपको होना चाहिए, जो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं उसका ज्ञान लेके ही आप फ्यूचर में जाओगे। तो ये मान लो कोई रिसर्च आप काम कर रहे हो, किसी बायोमैकेनिक्स के लॉ पे काम कर रहे हो, तो ये तो पता होना चाहिए कि इस फील्ड में ये रिसर्च हो चुकी है। अगर मुझे यही नहीं पता कि पहले ये काम हो चुका है, तो जो मैं कर रहा हूँ शायद वो काम पहले हो चुका है, तो मेरा काम ये वेस्ट जाएगा। तो इसकी जो पास्ट काम है उसको यूज करके मैं फ्यूचर में कुछ रिसर्च कर सकता हूँ। तो ऑनलाइन जर्नल्स पढ़ सकते हैं, जैसे आप गूगल स्कॉलर से पढ़ सकते हो, डिफरेंट रिसर्च पेपर होते हैं, रिसर्च डाटाबेस को एक्सेस करते हो, ई बुक्स जो ऑनलाइन पीडीएफ मिलती है। तो रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन एसेस, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, ICT plays an important role in organizing, managing sports event and tournament। तो क्या ऑर्गेनाइज करने में और मैनेज करने में ICT एक अहम भूमिका निभाते हैं। इट इज यूज टू शेड्यूल फिक्सचर्स, मैनेजिंग रजिस्ट्रेशन, मेंटेनिंग कोर्स, डिस्प्ले रिजल्ट। इट मेक द मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मोर सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव। तो स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, हम क्या करते हैं, कोचेस या मैनेजर्स होते हैं जो टीम के, उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हम पिक्चर, शेड्यूल, टाइम वगैरह सब भेजते हैं, कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो क्या एक आईसीटी का पार्ट है व्हाट्सएप ग्रुप, एक आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं टूर्नामेंट का, तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग सबको एक मैसेज डालते हैं कि आज ये मैच इस टाइम होने वाला है, इस मैच का रिजल्ट क्या रहा। तो जो जो मेन इंफॉर्मेशन होती है हम सबको भेज देते हैं। और क्या काम कर सकते हैं, मान लो हम टूर्नामेंट करवाते हैं, हम रजिस्टर करवाते हैं पहले ऑनलाइन बच्चों का डाटा। तो भी किसकी हेल्प से होते हैं, आईसीटी की हेल्प से। वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ पे बच्चे अपना डाटा रजिस्टर करते हैं, फिर वहां से पिक करके हम
टूर्नामेंट में खेलते हैं। मैनेजिंग रिकॉर्ड्स भी मैनेज कर सकते हैं। डिस्प्लेइंग रिजल्ट भी मैनेज कर सकते हैं। शेड्यूलिंग फीचर तो सब कुछ आईसीटी की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 7th नंबर है कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आईसीटी टूल्स सच एज emails, social media platform, virtual meeting application help in physical education and teacher to communicate effectively with students, parents, colleagues and sports organization। इसमें क्या है, वर्चुअल, जैसे आपने गूगल मीट का नाम सुना होगा। गूगल मीट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक और डिफरेंट वर्चुअल मीटिंग क्या करते हैं हम इसमें, जैसे आज तो हम जैसे कोई मीटिंग होती है फिजिकली करते हैं, पर वर्चुअली हम ऑनलाइन कैमरा चलाते हैं। जैसे आप वीडियो कॉल कर रहे हो किसी से, तो वो वर्चुअल मीटिंग होती है जिसमें आपको कम्युनिकेशन करने में हेल्प, आपको जाना नहीं पड़ता। E-learning and distance education. ICT enables physical education teachers to use online learning platform for teaching learning plus classroom. Through e-learning, student can access study material, online classes and submit assessment for anywhere and anytime। ये क्या है, जैसे आप किसी चीज की तैयारी ऑनलाइन एप्लीकेशन से पढ़ते हो या जैसे गूगल क्लासरूम हो कोरोना में, अब तो ये सभी बच्चों को पता लग गया हो, कोरोना काल में वो देख चुके हैं कि ई लर्निंग क्या होती है, डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है। टीचर्स आपको मोबाइल में या लैपटॉप में जहाँ भी पढ़ाते हैं, आप दूर बैठे घर बैठे उनकी क्लास ले लेते हो। तो ये सब कुछ समझना कोरोना के बाद बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो गया है। स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। स्पोर्ट्स मेडिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन, आईसीटी is also used in field of sports meditation and rehabilitation. It help tracking injury records, monitoring recovery process and managing rehabilitation process। इसमें क्या होता है, जो आपके पास्ट इंजरी के रिकॉर्ड होता है, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डालते हो, वो आपको बताता है, ट्रैक करता है आपकी इंजरी रिकॉर्ड को, मॉनिटर रिकवरी की मैन मॉनिटर करता है और आपका शेड्यूल तैयार करता है। दिस नॉलेज इज वेरी यूजफुल फॉर फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट हु विश टू वर्क इन द स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फिटनेस मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मेडिसिन में जो काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका करियर डेवलपमेंट। Knowledge of ICT open new career opportunity for physical education students in the fields of sports journalism, sports broadcasting, fitness management, sports analytics, and sports administration. It makes them more competitive and professional capable in more jobs like modern jobs। जैसे आप आईपीएल देख रहे हो, आईपीएल में क्या हो रहा है, आप हॉटस्टार में आईपीएल देख रहे हो आजकल मोबाइल में हॉटस्टार के हेल्प से। तो क्या स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग किस में हो रही है, मोबाइल में, एक ऐप के थ्रू जिसका नाम है हॉटस्टार। तो क्या आईसीटी का पार्ट्स है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हो, फेसबुक पे जाके लाइव हो रहे हो, जर्नलिस्ट दिखा रहे हो, फिटनेस मैनेजमेंट कर रहे हो, स्पोर्ट्स एनालिसिस करते हो, तो सब किसका, आईसीटी का। कंक्लूजन, ICT knowledge is extremely important and necessary for physical education students in present era. It is not only improve teaching and coaching ability but also help them in research, management, career growth. A physical education professional in the 21st century must be both physically competent and digital literate। तो उसके लिए फिजिकल competent और डिजिटल लिटरेट होना आवश्यक है, डिजिटली पढ़ा लिखा होना, टू मीट द डिमांड्स ऑफ मॉडर्न स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। तो मॉडर्न स्पोर्ट्स की डिमांड को पूरा करने के लिए उसके लिए जरूरी है। देयरफॉर आईसीटी शुड बी कंसीडर्ड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बीएड करिकुलम। तो इसका एक एग्जांपल और आप लिखना चाहो, आजकल आपने सीबीएसई के एग्जाम हुए हैं, अब रिसेंटली सीबीएसई के एग्जाम हुए हैं, उसमें क्या है, ऑन स्क्रीन ओएसएम एक सॉफ्टवेयर आया, ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसमें जो टीचर्स हैं उनके पास स्कैन शीट आती है, सीबीएसई का सॉफ्टवेयर है, उनको वो चेक करने होते हैं, ऑनलाइन चेक करने होते हैं। तो यहाँ पे भी एक आईसीटी का एग्जांपल है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे काम आ रहा है। एक बार इनको पॉइंट्स को हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस एनालिसिस, बायोमैकेनिकल एनालिसिस, हेल्थ एंड फिटनेस असेसमेंट, टीचिंग एंड लर्निंग लेसन्स, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन असेस, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ई लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, करियर डेवलपमेंट और आपका लास्ट में कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, आपको चॉइस होती है दो में से अटेम्प्ट करना होता है। ये सेकंड क्वेश्चन है, कॉमन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज्ड इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में क्या कॉमन सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कॉमन कंप्यूटर software refer to the set of programs and application that are used to perform specific tasks on computer। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। कॉमन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर रेफर टू द सेट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का सेट होता है। प्रोग्राम जैसे आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम, किसी भी लैंग्वेज में एक्स वाई जेड जो भी लैंग्वेज है उसमें हम लाइंस लिखते हैं। जैसे हमें कुछ डिस्प्ले करना है, जैसे हमें सम का प्रोग्राम बनाना है, जैसे इंटीजर
इंटीजर ए डिफाइन कर दिया, फिर आपने इंट बी डिफाइन कर दिया। अगर आपने प्रोग्राम चलाया ए एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए नंबर उठाएगा, बी नंबर उठाएगा, एंटर बटाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये कुछ प्रोग्राम्स की लाइन होती है, आप कोडिंग करते हो, उसको बोलते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स अलग अलग, मैंने जैसे आपको कैलकुलेटर बनाना है, डिजिटल कैलकुलेटर, आप सम का अलग प्रोग्राम लिखोगे, मल्टीप्लाई का अलग, डिवाइड का अलग, तो इनको कंबाइन करोगे सेट ऑफ प्रोग्राम बन जाएगा। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन दैट यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन ए कंप्यूटर। तो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इनको यूज किया। जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का काम क्या है? कैलकुलेशन करना। एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का क्या? वर्ड प्रोसेस करना, वर्ड टेस्ट, जो टेस्ट लिखते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू परफॉर्म एनालिसिस। तो क्या परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। फिटनेस असेसमेंट के लिए करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस, फिटनेस असेसमेंट, कोचिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च पर्पस। तो कोचिंग मैनेजमेंट के लिए और रिसर्च पर्पस, कुछ अपने एम्स क्या है? परफॉर्मेंस एनालाइज करना है, फिटनेस असेस करना है, कोचिंग देनी है, और रिसर्च पर्पस के लिए। दिस The use of software has made the field of physical education more scientific, systematic and effective. तो फील्ड क्या है? साइंटिफिक हो चुकी है, सिस्टमैटिक और इफेक्टिव। कॉमन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। कॉमन सॉफ्टवेयर यूजिंग फिजिकल है। सबसे पहले वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर। वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर, द वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एनालाइज द मूवमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ एन एथलीट्स। क्या रिकॉर्ड करती है और एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो करते हैं, वीडियो की हेल्प से फिर एनालाइज करते हैं कि प्लेयर इधर गया, इसकी मूवमेंट क्या थी, जंपिंग के दौरान इसकी पैटर्न क्या था, कितनी फोर्स लगाई, तो उसकी टेक्निक क्या थी। द कोच दिस इट हेल्प्स कोचेस एंड फिजिकल टीचर्स टू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स इन स्लो मोशन एंड फ्रेम बाय फ्रेम। जैसे हम नॉर्मली आपको देते हैं, आपको एक पर्टिकुलर एफपीएस में दिखती है, अपनी वीडियो रिकॉर्ड के लिए आप उसका एफपीएस कम कर सकते हो, मतलब उसको स्लो मोशन में देख सकते हो। उसका हर एक स्टेप को, जो आपका प्लेयर है, खिलाड़ी है, स्टूडेंट है, हर एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हो फ्रेम बाय फ्रेम। एग्जाम्पल ऑफ सच डार्ट फिट एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। किनोवा, हुल्ली, हुल्डल। तो आप डार्ट फिक्स याद करेंगे, फेमस सॉफ्टवेयर है डार्ट फिक्स। वीडियो एनालिसिस में जरूर लिख के आने हैं। किनोवा भी याद कर सकते हो, दो तो जरूर याद करने हैं। helps in identify technical errors in performance, provide visual feedback to the athlete, help in improving technique and skill, useful for comparing performance over time। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं क्या? टेक्निक एनालिसिस के लिए, एरर एनालिसिस के लिए, विजुअल फीडबैक देता है, इंप्रूव टेक्निक के लिए, यूज फॉर कंप्यूटर कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ओवर टाइम। जैसे आज रिकॉर्ड किया आपने, कल रिकॉर्ड किया, 2 हफ्ते बाद रिकॉर्ड किया, 1 महीने में, तो इनको कंपेयर करने में हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर। सेकंड है फिटनेस असेसमेंट सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू असेस, मॉनिटर द फिजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या असेस करने में और मॉनिटर करने में ऑफ एन इंडिविजुअल। इट records the data related to the body composition, cardiovascular fitness, strength and flexibility. Example include VO2 max कैलकुलेटर। आपने VO2 के बारे में पढ़ा हो या आगे पढ़ेंगे। इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, अगर मैनुअली निकालना चाहो तो बहुत टाइम लगता है, पर कंप्यूटर में आप रीडिंग डालोगे डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलो, आपने BMI के बारे में तो सुना होगा। BMI में आप बॉडी की जो हाइट और वेट डालोगे, आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिल जाएगा। कार्डियोवास्कुलर आपके हृदय और श्वसन दर कितना है, इन सब की जानकारी आपको सॉफ्टवेयर से मिल सकती है। हेल्प इन डिजाइनिंग साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रैक फिटनेस प्रोग्रेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय का जो मैनुअली ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 1 महीने कर सकते हो आप, 2 महीने की, साल 2 साल पे बात चली जाती है, तो मैनुअली काम मुश्किल हो जाता है, तो हम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं। प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल फिटनेस डाटा, यूजफुल फॉर बोथ कोचेस एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो ये किसके लिए? दोनों के लिए, जो कोचेस होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। Statistical analysis software. Statistical software is used to analyze sports data and research data in physical education. तो स्टैटिकल सॉफ्टवेयर कौन सा है? जिसमें हम नंबर्स का यूज करते हैं, 1 2 3 4। स्टैटिकल सॉफ्टवेयर यूज टू एनालाइज स्पोर्ट डाटा, तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन खड़े रहने पे काम करते हैं। इट हेल्प इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन फॉर कोलेक्ट डाटा। डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट इसमें नंबर्स में डिजिटल डाटा कलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग SPSS एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इन दोनों का आप
नाम याद करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन एनालाइजिंग रिसर्च डाटा एक्यूरेटली, यूजफुल फॉर completing B.Ed student and MPEd research projects, provide graphical representation of data, save time, reduce error in calculations। तो कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड स्टूडेंट टू क्रिएट डिजिटल प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो कुछ प्रेजेंटिव, जैसे मैंने पीडीएफ बना रखी है, एक प्रेजेंटेशन के रूप में बना रही है आपके स्लाइड्स और उसके रूप में। फॉर टीचिंग एंड एकेडमिक पर्पस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड गूगल स्लाइड्स आर कॉमन एग्जाम्पल। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसका कॉमन और गूगल स्लाइड्स, तो पावर पॉइंट अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गूगल स्लाइड्स में आप याद कर सकते हो। मेकिंग टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, हेल्प इन प्रेजेंटिंग आइडियाज क्लियरली विद इमेज एंड डायग्राम। इमेज और डायग्राम्स का आप इसको यूज करते हैं, तो इमेजेस की हेल्प से थोड़ा समझाना इजी होता है, बच्चे विजुअल कर पाते हैं। यूजफुल सेमिनार, वर्कशॉप एंड क्लासरूम टीचिंग, इजी टू प्रिपेयर एंड मॉडिफाई, ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू prepare written documents such as lesson plans, research reports, assignments and project file। तो वर्ड आजकल क्या विदेशों में क्या होता है, ऐसे हार्ड कॉपी नहीं लेते, अपने असाइनमेंट बनाए पेजेस में लेते, वो ऑनलाइन डॉट डॉक्स की फॉर्म में या डॉट पीपीटी की फॉर्म में आपसे क्या असेसमेंट कोलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट कोलेक्ट करते हैं, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट कोलेक्ट करते हैं। Microsoft Word is the most commonly used for processing software. Help in preparing neat and professional documents, easy to edit, format and print document, useful writing, research and paper assessment, save times and compare हैंड रिटन वर्क। इसका आप अपने प्रैक्टिकल इंडिया के हिसाब से बेस्ट एग्जांपल लो। आप अगर किसी स्कूल में टीचर रखते हो, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आपको एक क्वेश्चन पेपर तैयार करना होता है। क्वेश्चन पेपर बच्चों के लिए जो एग्जाम में आएगा, वो किस में तैयार करते हैं, एमएस ऑफिस में। एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का पार्ट है, तो एमएस वर्ड में तैयार किया जाता है, वर्ड प्रोसेस किया जाता है। सबसे इजी और इफेक्टिव एग्जांपल क्या है, आपने क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, बच्चे जो एग्जाम में राइट करेंगे वो कैसे तैयार करेंगे, एमएस वर्ड में। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, कैलकुलेट डाटा एंड क्रिएट चार्ट्स। क्या रिकॉर्ड मेंटेन के लिए, डाटा कलेक्ट करेंगे, चार्ट्स क्रिएट करेंगे एंड ग्राफ्स। Microsoft Excel is widely used in physical education for maintaining student fitness records and sports statistics. Help in organizing and managing large amount of data. Used for calculating fitness and scores and sports statistics. Create charts and graph for better understanding. Help in budget management of sports। तो एमएस एग्जाम्पल का मैं एग्जाम्पल दूं, तो आप मान लो आपने कोई, शाम को बच्चे आते हैं आपके पास कोचिंग के लिए, आपने अटेंडेंस लगानी है, तो आप लिखोगे ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। आप दूसरा काम क्या करते हो, उनका रिकॉर्ड डाटा, ए की हाइट कितनी है, ए का वेट कितना है, ए कितने दिनों से कितनी लीव है, ए ने कितनी टूर्नामेंट खेली है क्या नहीं। तो आप सब कुछ को क्या इसमें मैनेज करते हैं, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में एक और फायदा होता है, आपको कुछ भी मान लो सम करना है कि ए कितने दिन आया, आप सम का फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम A1 से लेके Z1 जहाँ तक भी उसका, या सिलेक्ट करके माउस को सिलेक्ट करके आप उसका डायरेक्ट सम निकाल सकते हो, आप मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका एक एग्जांपल है कि अटेंडेंस ले सकते हो, हाइट वेट का रिकॉर्ड रख सकते हो, XYZ। ये आपको ये भी पता लगाना, मान लो आपके पास 10 बच्चे खेलने आते हैं, किसी का वेट 50 है, किसी का 60 है, किसी का 20 है, तो मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं उसका एवरेज वेट कितना है, तो आप वही है इज इक्वल टू AVG एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे, और आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये इसमें एमएस एक्सेल में होता है नॉर्मली। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज स्पोर्ट्स इवेंट, टूर्नामेंट्स एंड कंपटीशन। क्या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में और टूर्नामेंट को। It helps in scheduling fixtures, managing teams registration, and maintaining records. Such example include sports engine and stack sports। The example है sports engine, stack sports। Advantage made sports event easy and systematic, save times in fixture planning and scheduling, help in maintaining accurate records of results, useful for school, college and यूनिवर्सिटी लेवल मैनेजमेंट। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी आप इनका यूज कर सकते हो, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था और दोबारा आ गया। तो स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट में ई लर्निंग सॉफ्टवेयर
ये समझाने की आपको जरूरत नहीं है। अब कोरोना से निकले बच्चों, ई लर्निंग कोरोना में फेमस हुआ था। ई लर्निंग सॉफ्टवेयर आर प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन। गूगल क्लासरूम मॉड्यूल एंड पॉपुलर एग्जांपल ऑफ, हमने गूगल क्लासरूम काफ़ी हद तक यूज़ किया है। एडवांटेज अनलेबल्स लर्निंग फॉर एनीवेयर एंड एनी टाइम, कहीं पे बैठे आप घर बैठे क्लास ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी क्लास ले सकते हो। Help teachers to share study material digitally, useful for controlling online tests and assignments, make education accessible for all students। तो एजुकेशन क्या है, जो बच्चा पैसे देकर नहीं पढ़ना, यूट्यूब पे आप फ्री पढ़ सकते हो, तो ये क्या accessible है हर बच्चे के। बायोमैकेनिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, this software is used to study and analyze human body movements in systematic scientific manner. It helps physical education students and sports scientists to understand force, motion, balance, and coordination. क्विंटिक बायोमैकेनिक्स इज वन एग्जांपल, आप इसका याद रख सकते हो। एडवांटेज प्रोवाइड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन, इसमें क्या होता है, आपने वीडियो रिकॉर्ड करी, वीडियो में इसमें एक एनालिसिस करता है कि आपकी मूवमेंट कैसी है, आपकी डायरेक्शन कैसी है, आपका फोर्स कितना है, क्या आपने जो टेक्निक यूज करनी है उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस ठीक है नहीं है, तो वो डिफरेंट एनालिसिस करके आपको टाइम कितना लगाया आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट सब कुछ बता देते हैं। हेल्प इन इंजरी प्रिवेंशन बाय आइडेंटिफाइंग फॉल्टी मूवमेंट्स, अगर आप कोई गलत मूवमेंट कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करेगा तो आपको गलत मूवमेंट करने से रोकेगा, जिससे आपकी इंजरी प्रिवेंशन में मदद मिलेगी। यूजफुल इन रिसर्च रिलेटेड टू किन्सियोलॉजी एंड बायो, रिसर्च में मदद करेगी किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स में। इंप्रूव एथलीट परफॉर्मेंस थ्रू मूवमेंट कोरेक्शन, अगर आपकी मूवमेंट करेक्ट होगी आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी, इंजरी से बचेंगे। ग्राफिक एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर, graphic software is to create posture certificates, sports charts, educational material. Adobe Photoshop and Canva are commonly used for this purpose activity। एग्जाम्पल लिए आपको टूर्नामेंट सर्टिफिकेट क्रिएट करा, किस बच्चे ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया है, ये उसका नाम है, तो उसका एक पैम्पलेट आप इसमें यूज कर सकते हो, कैनवा और फोटोशॉप में बना सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख सकते हो। हेल्प इन क्रिएटिंग अट्रैक्टिव एजुकेशनल स्पोर्ट्स मटेरियल्स फॉर क्रिएटिंग डिजाइन सर्टिफिकेट ट्रॉफीज चार्ट्स एंड नोटिस, मेक कम्युनिकेशन मोर विजुअल एंड इफेक्टिव, तो कम्युनिकेशन के लिए मोर विजुअल और इफेक्टिव तरीका। इजी टू यूज इवन फॉर बिगिनर्स, आप एग्जांपल के लिए लिखते हैं, आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, टूर्नामेंट जैसे बास्केटबॉल की, वॉलीबॉल की, कोई भी, तो आप एक नेट स्पोर्ट्स प्ले बढ़िया सब पोस्टर बना के उसको ऑनलाइन भेज सकते हो किसी के पास। Conclusion, computer software has brought a great revolution in the field of physical education and sports. For performance analysis to fitness assessment and from event management to e-learning, software plays a very important role in making physical education more scientific and professional. Every B.Ed student should, BPED students should have the basic knowledge and practical skill of using this software to become effective physical education teacher, coach, and sports performance in modern era। तो यूनिट सेकंड हम अगली वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe। This is Praveen Sokan signing off। Thanks for watching this video।